देखिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता है एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो एक मीनार है, ध्यान दो, देखो ए बी क्या हो गया, एक मीनार हो गया। अब मीनार है तो ये पक्का जमीन पर होगा, और ये बी सी क्या हो गया, आपका भूमि हो गया, ठीक है। हाँ, लिखता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो एक भवन भी है इसमें, तो भवन बड़ा होगा कि मीनार बड़ा होगा? मीनार बड़ा होगा। हाँ, तो भवन को मैं छोटा बना दिया, ए बी सी डी। सी डी है आपका भवन की ऊंचाई, सी डी क्या है, भवन की ऊंचाई, और ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। समझ में आ रहा है ना? अब लिखता है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर ये है, उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। और आगे लिखा हुआ है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। लिखता है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। बोल रहा है मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो ये सी डी, हाँ, तो हम इसको मान लिए h मीटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर क्या है, ए बी क्या है रे? अरे भवन बोल दिया कौन गधा उधर से। मीनार की कितना है, और सी डी है आपका भवन की ऊंचाई, h मीटर इसको मैंने मान लिया, और यही निकालना है हमको उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसको क्या लिखेगा? डी बी सी, क्या लिखेगा? एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको क्या लिखेगा? ए सी बी, क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। देखो अभी ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किसमें लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। देखो ए बी सी में ले लिए। अब ए बी सी में 10 कितना डिग्री है रे? अरे 10 60 है ना, ए बी सी 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा में हो जाएगा बी सी। ए बी और बटा में ले लेंगे बी सी। अब 10 60 क्या होता है? √3 और बाई में 1 होता है। ए बी कितना दिया है? 50 और बटा में हो जाएगा बी सी। अब देखो बी सी इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, क्या हो जाएगा? बी सी गुना √3, ये क्या हो जाएगा? बी सी √3, और बराबर कितना हो जाएगा? 50 से कम 50। समझ में आया ना? अब ये हो जाएगा, इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा के √3। अब रूट का 3 आ गया तो क्या करेगा? हर का परिमेयकरण। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 50 √3 और बटा 3 हो जाएगा। अब देखो अब ले लेंगे, ये त्रिभुज बच गया अभी ना, पुनः त्रिभुज डी बी सी में, छोटा वाला त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज डी बी सी में, इसमें कितना ले लेंगे? 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? डी सी बटा बी सी, क्या हो जाएगा? डी सी बटा बी सी। 10 30 क्या होता है? 1/√3, और डी सी एच है, और बटा बी सी कितना है? 50 √3 और बटा में, समीकरण 1 से लिए, यहाँ से लिए, हाँ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, नहीं भी मान सकते हो, यहाँ पे दिखा देंगे समीकरण 1 से। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? h गुना √3, क्या हो जाएगा? h √3। अब बराबर 50 √3 बटा 3 जब 1 से गुना हो जाएगा तो सेम हो जाएगा, 50 √3 और बटा के 3, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, इसलिए h बराबर ये क्या हो जाएगा? 50 √3, ऊपर वाला सेम लिख दिए, ठीक है ना, और बटा के 3। अब ये इधर गुना में इधर भागम आएगा ना, तो बटा में आ जाएगा √3। अब √3 और √3 दोनों उड़ गया, ठीक है। तो क्या बच गया?
50 और बटा में 3 बच गया। अब अगर यदि हम इसको भागा देंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 बच जाएगा 2/3, इतना मीटर आंसर। उतना भी लिख सकते हैं आंसर। कौन बोला? अच्छा बताते हैं।